तेरे कान दूसरों के निंदा वाक्यों की नहीं सुनने की इच्छा से ही मानो तेरी घृणित अवस्था को देखने में असमर्थ होकर ही अंधेपन को प्राप्त हो गए हैं। यह शरीर भी तेरे सन्मुख आने वाले यम से मानो भयभीत होकर के ही अतिशय कांप रहा है। शायद तूने इसीलिए लाठी थाम ली है। फिर भी आश्चर्य है कि तू जलते हुए घर के समान उस वृद्धत्व से शिथिल हुए शरीर में निश्चल रह रहा है। जिस प्रकार एक सोहठ सम्राट अपने पौरुष के साथ शत्रु से रणांगण में युद्ध करता है, उस समय उसके सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न एवं नष्ट हो जाते हैं। शस्त्र के विफल होते हुए भी वह पूरे पौरुष और जोश से दूसरा अस्त्र लेकर युद्ध के लिए उद्यत होता है और इस तरह अंत में उसे विजय श्री वरण करती है। उसी प्रकार संसार रूप रणांगण में कर्म शत्रु के समक्ष जीवराज अनेक बार शरीर रूपी अस्त्र शस्त्र के छिन्न भिन्न नष्ट हो जाने पर भी अपनी हार न मान निरुत्साहित न हो पूरे जोश के साथ परिस्थितियों का सामना करता है, तो वह दिन उससे दूर नहीं जब मुक्ति लक्ष्मी उसका वरण करती है। संघर्ष एक पाठ है, संघर्ष अग्रसर होने का मार्ग है। वह आत्मा अपने साधन रूप शरीर की मृत्यु होने पर भी निर्भीकता से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ जाता है और एक दिन उस आदर्श पर हंसती है जिसके लिए अभी तक संघर्ष कर रही थी और उसे अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि मैं जिससे संघर्ष कर रही थी उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं। याद रखो, हिम्मत की हद नहीं होती, जितनी चाही जाती है उतनी उपस्थित होती है। ज्यादा मुश्किलों के मौके पर ज्यादा हिम्मत आ जाती है, पर हिस्से में उन्हीं की आती है जो हिम्मत से काम करते हैं। निराशों के लिए तो वह अभिशाप बन जाती है। वह उनके आगे ही घुटने नहीं टेकती जिनसे वह अपरिचित है, उनके ऊपर तो अचानक आ धमकती है। जाने माने आजमाए बुढ़ापे के समक्ष तो कायर बन नाक रगड़ने लगती है। आखिर एक बार बुढ़ापे के बॉक्स को खोलकर तो देखिए, आखिर उसमें अवशेष क्या बचा है, तो पाया जिंदगी के इंजन की भाप निकल गई है। वह काम की पटरी से गिर पड़ा है। वह औजार जो काम करता था कभी, अब मौथरा हो गया है। बेकार होने से हिम्मत के बेटे के बिना पड़ा पड़ा जंग खा रहा है। साहस का बैल बंधु बांधवों की मौत की गठरियों से दबा पड़ा दम तोड़ रहा है। बीमारी देवी की औलाद इतनी बढ़ गई है कि चारपाई नहीं छोड़ने देती। अनुभव की दूरबीन ने दूर दूर की खाइयां पास लाकर रख दी हैं। छोटे छोटे कांटों को भालों में बदल दिया है। मामूली सी चोटियों कठिनाइयों को हिमालय से ऊंचा कर दिया है। बर्दाश्त से बाहर है। कुछ
अनगढ़ पत्थर के टुकड़े जो आपो आप उछल उछल कर पैरों से टकरा रहे हैं, जैसे बेटे का कहना ना मानना, बहू की बेलापरवाही, पोता पोतियों का ठट्ठा, फिजूल खर्ची, छोटे कपड़े आदि आदि, जो वृद्ध जवानी खोए जाने की बात जवान पर नहीं लाता और न वैसी बातें करना चाहता है, वह वृद्ध ही नहीं हो पाता। उसके साथ अनुभव के बदलते हुए तेवर आनंदित करते अनुभवी को बुढ़ापा नहीं सताता। वह गुण है और गुणों को बुढ़ापा कहां सता सकता। गुण हमेशा जवान रहते हैं। वृद्धों की निगाह में जवानी एक जहर है, उसमें उतावलापन है, कामुकता की जहरीली गंध है, ऐसी जो इलाज की हाजत रखती है। तुम यही क्यों सोचते हो कि तुम्हारे हाथ पांव दरख्त के पत्ते डालियों की तरह पीले पड़ते जा रहे हैं और उन्हें जल्दी ही चिंता का ईंधन बनकर खत्म हो जाना है। क्यों यह नहीं सोचते कि बुढ़ापा एक चमकता हुआ हीरा है, जिससे मेरे अनुभव की किरणें निकलकर दुनिया की आंखों में चकाचौंध डाल रही है। तुम दुनिया की जानकारी के भंडार हो, विज्ञान के खजाने हो। तुम अनुभव की पुस्तकी ज्ञान की बारीकियों के मंदिर हो। तुम डूबते सूरज तो हो सही, किंतु तुम उस गन्ने की भांति हो जो नीचे नीचे की ओर अधिक मीठा मिठास लिए होता है। और सबसे बढ़कर तो यह हो कि तुमने अपने अनुभव की दूरबीन से अपने शरीर को, संसार को, यावत नाते रिश्तों को, अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचान लिया है। परिचित, अनुभवी, विश्वास वाला बुढ़ापा बूढ़ा नहीं, जवान है, जीवन की शान है। यदि ऐसा सोचोगे तो बताइए, बुढ़ापे में नाउम्मीदी को स्थान कहां। लंगड़ा तैमूर जब दुनिया को हिला सकता है, एक आंख, एक टांग और 1.5 हाथ वाला राणा सांगा जब युद्ध विजय कर सकता है, एकाक्षी रणजीत सिपाही से राजा बन सकता है, तो तुम अपनी सूखी देह की ओर निगाहें क्यों डालते हो। यह माना कि 55-60 वर्ष में हुकूमत की बग्गी के घोड़े, सरकारी नौकर बेकार हो जाया करते हैं, तब परमात्मा की भक्ति तो इस उम्र में शुरू हो ही जाती है, होनी ही चाहिए। मशीन के पुर्जे बेकार हो सकते, वृद्ध की डालियां नहीं, वे डालियां गुद्दों में रूपांतरित होकर डालियां निकलती हैं, शाखाएं उपशाखाएं निकल जवानी को कायम रखती हैं। बुढ़ापे को पतन का मौसम मत समझो, वह दिल की हालत का एक दूसरा नाम है। मौसम पर तुमको अधिकार नहीं, पर दिल पर तो अख्तियार का हक तुम्हें मिला है, जो तुम्हारा है। जीवन से उदास मत हो, निराश मत हो। हां, जीवन में पदार्थों, शरीर से उदासीनता अवश्य रखो। अब क्या कर सकता हूं इस निराशा के कीट को
अपनी मनोभूमि पर पैर मत रखने दो, नहीं तो ये छूत की बीमारी जैसी कीटाणु तुम्हारे दिल को तो जख्मी करेंगे ही, और ना जाने कितनों के दिल तोड़ बैठेंगे। लोग लाख रुपए देकर इतना भला नहीं कर सकते जितना तुम खुश रहकर ताली बजाकर लोगों का हौसला बढ़ाकर कर सकते हो। गुलाब पुष्प पौधे से अलग होकर मिट्टी में भी मिल सकता है, और भट्टी पर चढ़कर इत्र भी छोड़ जा सकता है, तो मिट्टी में क्यों मिलते हो? अपनी गंध छोड़कर तो जाओ, गंदे का जीवन जियो। कड़वी खाद को मिठास में बदल दो। नीम का जीवन जीकर दूसरों को दोष मत दो। वृद्ध का मन निहाई जैसा होता है, तप्त मस्तक अनुभव रूप लोहे पर रखना पड़ता है, और ऊपर से तानों, व्यंगों, झिड़कियों के घना घात भी सहने पड़ते हैं। वृद्ध पुरुष घर के अलंकार हैं, शोभा है, वार्धक्य जीवन का परिपक्व फल है, जिसमें अनगिन अनुभवों की मिठास है। जीवन कैसे जिया जाता है का नया पुराना अंदाज है। वृद्ध ना तो असमर्थता की गठरी है, ना ही पुराने अखबार की भांति अनुपयोगी वस्तु। वार्धक्य मुनि नाम वृत्ति, वृद्धावस्था में मुनि वृत्ति श्रेयस्कर है। मुनि संवृत्ति का अभिप्राय परिवार के बीच रहो, किंतु परिवार के कर्तृत्व का अभिमान मत पालो। ओम शांति।